पवित्र सप्ताह आज रविवार से शुरू हो रहा है। इस भक्ति में खजूर रविवार में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ। यरूशलेम में यीशु का जयोत्सव से प्रवेश। अपने लोगों को इंसाफ मिले ऐसे जगत के बहुत नेताओं की ख्वाहिश रहती है। उनको उसे हीरो के जोर से प्रस्थापित करना है, लेकिन गधे के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश किया, जिससे ये साफ होता है कि वह शांति से आया है, ऐसा यीशु ने दिखाया है। बाइबल के समय की भूमि में यदि कोई राजा घोड़े पर सवार होकर किसी शहर में जाता है तो उसकी व्याख्या लड़ाई करने आया है ऐसा उसका अर्थ निकल जाता था। अगर वो गधे पर बैठकर आया तो वह शांति के चिन्ह समझा जाता था। यीशु गधे के बच्चे पर बैठकर आया तब वो शांति से आ गया, ऐसा ही उसके आने का मतलब होता था। इस पर से मसीहा की लीनता और नम्रता का दर्शन होता है। पहला बिंदु, गधे का बच्चा। उन दिनों जब बहुत से काम के जानवर हुआ करते थे, यीशु गधे के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम आया, क्योंकि भविष्यदाताओं की भविष्यवाणी पूरी होना चाहिए। पुराने नियम की पुस्तक जकरिया उसका अध्याय 9 पद 9। सियोन में मसीहा का पहला आगमन। सियोन की पुत्रियों जय जयकार करो, यरूशलेम की बेटियों जोर से रोए, देख तेरा राजा तेरी तरफ आ रहा है। वह न्यायी और यशस्वी है, लीन है। वह गधी के बच्चे पर बैठकर आ रहा है। इस बछेड़ा जिस पर अभी तक किसी ने सवारी नहीं की थी का मतलब एक प्रकार की शुद्धता थी जो एक जानवर को पवित्र होने के लिए निर्धारित करती थी। यहूदी लोगों को अपने दैनिक जीवन में शुद्ध और अशुद्ध बातों का ध्यान रखना पड़ता था। यह परमेश्वर का नियम था कि तुम पवित्र बने क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पुराने नियम की पुस्तक गिनती अध्याय 19 पद 2। व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा देता है वह यह है, इजरायलियों से कहे कि मेरे पास एक लाल निर्दोष बछड़ा ले आओ जिसमें कोई भी दोष नहीं, जिस पर जू आ कभी न रखा गया है। पवित्रता और पवित्रता ही व्यवस्था का दंड है। सिनाई छोड़ने से पहले प्रजा के लोगों ने सब अशुद्ध लोगों को छावनी से निकाल दिया था। यदि कोई अशुद्ध हो तो वह पवित्र स्थान को भ्रष्ट करता है। हम गधे को कम दर्जे का प्राणी समझते हैं, मगर वह लीन और नम्र है, इसीलिए यहूदी लोग उसको राजा के लिए योग्य मानते हैं। पुराने नियम की पुस्तक पहला राजाओं अध्याय 1 पद 44। राजा ने सादोक याजक, नातन नबी और यहोयादा के पुत्र बनायाह और करेतियों और पलेतियों को उसके संग भेज दिया और उन्होंने उसको राजा के खच्चर पर चढ़ाया है। दूसरा बिंदु, इकट्ठी भीड़ की इच्छा। यीशु यरूशलेम जाते वक्त उसके आगमन के करीब उसके शिष्यों के बीच तीव्र प्रत्याशा पैदा हुई। यरूशलेम के रास्ते में लोगों की भीड़ थी। उनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जो प्रभु के साथ गए थे, और वे भी थे जिन्होंने सुना था कि लाज़र को कब्र से जिलाया था। इसीलिए यीशु को देखने के लिए कई लोग वहां पर थे। उन सभी लोगों ने बड़े उत्साह से यीशु का स्वागत किया। यीशु राजा था, उसे आज्ञा देने का पूरा अधिकार था। लोगों ने भजन गाकर उसकी स्तुति की। पुराने नियम की पुस्तक भजन संहिता अध्याय 118 पद 26। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। उन्होंने भजन संहिता के पद 22 और 23। सब लोगों ने कैसे दुर्लक्षित किया, इस बात को यीशु सबके सामने दिखा दी। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो लोग मसीह को नहीं जानते उसके द्वारा स्तुति के भजन इतने जोर से गाए जाते हैं। यह बसता हुआ झांझ है। शिष्यों ने प्रभु के नाम से आने वाला राजा धन्यवादित हो ऐसा गजर किया। उनको राजा चाहिए था। सब लोगों को, राष्ट्रों के प्रतिनिधियों को, इन सब को रोमी सरकार की गुलामगिरी के खिलाफ लड़ने और उस गुलामगिरी से छुड़ाने के लिए उनको इजरायली राजा चाहिए था। रोमी लोगों को हटाकर अपना खुद का इजराइल का राज यीशु प्रस्थापित करेगा, ऐसा उन्हें लगता था। होशाना इस शब्द का अर्थ है हमें बचा। इजराइल के राजा को होशाना ऐसा वे पुकारते थे। उस वक्त बहुतों के दिल में
राजकीय मुक्ति के बारे में सोच था, स्वयं और दूसरे की आत्मा की मुक्तता के बारे में नहीं था। चेलों की दूसरी पुकार स्वर्ग में शांति रहे। स्वर्ग ने यहोवा परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। उसका काम अर्थात उनके ख्यालों से खत्म हुआ। राज्य स्थापन करने को अभी कितनी देर की द्रोण पार करके बाद यरूशलेम आता है। उधर का राज्य स्वर्ग की इच्छा पूरी हो गई। स्वर्ग में शांति, दूसरी पुकार ऊर्ध्वलोक की परम ऊंचा का अर्थ है स्वर्ग में फिर से महिमा। फिर एक बार जिस काम के लिए मसीहा को स्वर्ग से भेजे थे तो पूरा हो गया। स्वर्ग में गौरव। लोगों ने दूसरी पुकार होशाना, आ मसीहा आ, हमको तार, हमको रोमी लोगों की दास्य में से जल्दी छुड़ा दी और हमारा उद्धार कर। आने वाला राज्य हमारा पिता दावीद का है, वह राज्य धन्यवादित रहे। इस इज़राइल के राजा का राज्य यानी हमारा पिता दावीद का राज्य जरूर आएगा। दावीद के पुत्र को होशाना। होशाना ये पहली प्रार्थना है। पुराने नियम की पुस्तक भजन संहिता अध्याय 118 पद 25। हे यहोवा, विनंती सुन, उद्धार कर, सफलता दी, हमारा उत्कर्ष कर, होशाना। मगर ये आशीष जय जयकार है। दावीद पुत्र मसीहा नाजरेत के यीशु भविष्यदाता, तेरे बारे में राष्ट्र की विनंती पूरी हो, सच हो। तेरे हाथों से अब उनका उद्धार होए। ऊर्ध्व लोगों में होशाना, जिसका मतलब है हमारी इस विनंती पर स्वर्ग में सिक्का मारा जाए। यहोवा परमेश्वर को पसंद पड़े। पुराने नियम की पुस्तक 1 राजाओं अध्याय 1 पद 37। हमारी चाहत पूरी हो। भीड़ के अधिकारियों ने मसीह को मार डालने का तय किया है। वह जहाँ जाएगा वे लोग भीड़ में उसके पीछे होंगे। अब उसके भविष्य को पूरा होने का समय की एक कृति, इसका लोगों पर बहुत बड़ा असर हुआ। ये सब देखकर उनके पेट में गोला आ गया। वे जलन करने लगे, हताश होकर हाथ हाय हाय करने लगे और इसी हालात में उन्होंने मसीहा की हत्या करने का फैसला किया। लेकिन उस मौके पर जमा हुई भीड़ ने प्रभु यीशु को स्वीकार किया और जैसे जैसे जुलूस शहर से गुजरा, लोगों की भीड़ बढ़ती गई और जोशीले अपने हाथों में खजूरी पेड़ की डालियां तोड़कर हाथ हिलाते आनंद से जय जयकार किया। उसी दिन आनंद के साथ यीशु का यरूशलेम में प्रवेश हुआ। उसके बाद इस दिन को खजूरी रविवार, पाम संडे कहलाई गई। तीसरा बिंदु शुद्धिकरण। रविवार के दिन गधी की बच्ची के पीठ पर बैठ के बड़े आनंद से प्रवेश से शांति से आने का चिन्ह था। सोमवार को मंदिर की सफाई हृदय की सफाई का प्रतीक थी। मंदिर में बलि देने आए हजारों लोगों को, अर्पण करने आने वाले हजारों लोगों को सराफ और व्यापारी फंसाते थे। उनकी बैठकों को बाधित करके और उन्हें निष्कासित करके न्याय एक वास्तविक सबक सिखा रहा था कि राज्य का भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी उसके ऊपर आधारित नहीं है। इसका एक प्रयोग यीशु ने एक पाठ सबको दिया। ईसाई विश्वासी लोगों की जिंदगी में उच्च स्वार्थ, अनैतिकता और ईश्वर के प्रति अनादर रहना नहीं चाहिए। ये यीशु द्वारा उठाए गए साहसिक रुख से स्पष्ट है। न्यायदाता, शुद्ध करने वाला और नष्ट करने वाला यीशु मसीहा है। जहाँ पर मसीहा का गौरव होने के स्थान पर लूटमार करने वालों की गुहा बनी हुई थी। अपने अधिकार से मसीहा ने सब साफ किया। चौथा बिंदु, यीशु की सबके लिए योजना। सब मानव जाति के उद्धार कार्य अपने खुद के अर्पण, आत्म बलिदान देकर पूरा करना। यीशु मसीह की इस दुनिया में बहुतों की छुड़ौती के लिए अपनी जान देनी पड़ी। नए नियम की पुस्तक मरकुस अध्याय 10 पद 45। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसीलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसीलिए आया था कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। और मोचन केवल यीशु द्वारा हमारे लिए बहाए गए रक्तों से ही प्राप्त किया जा सकता है। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 3 पद 24। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, संत में धर्मी ठहराए जाते हैं। मसीह पर भरोसा रखने वालों को यह परमेश्वर की तरफ से बिना मूल्य निर्दोष ठहराया जाता है। पांचवा बिंदु,
आने वाला मसीहा। यीशु यरूशलेम के रास्ते पर से खुद आगे चल रहा था। अभी तक वह मसीहा है यह सार्वजनिक रूप से नहीं कहता था, लेकिन अभी से खुद को मसीहा मैं ही हूँ ऐसा कहता है। लेकिन अब वे स्वयं को मसीहा के रूप में ले रहा है। यीशु को क्रूस पर मरना था, इसके बाद भी वह धाड़स बांधकर आगे बढ़ा। वह मसीहा है यह भी उसने प्रकट किया। जो किया था उसकी याद की और यहोवा परमेश्वर की स्तुति की। अपनी स्तुति के द्वारा उन्होंने घोषणा की कि यीशु ही मसीहा है, मसीहा राजा है ऐसा लिखा हुआ है। पुराने नियम में भविष्यवाणियों में दिखाई देता है सिय्योन को मसीहा राजा बनकर आएगा। जकरिया की भविष्यवाणी। यशायाह अध्याय 32 पद 1। पुराने नियम की पुस्तक यशायाह अध्याय 32 पद 1। देखो राजा धर्म से राज्य करेगा। यशायाह अध्याय 9 पद 6 और 7। मसीहा दावीद के राजासन पर बैठेगा। नीतिमान के साम्राज्य का अंत नहीं है। पुराने नियम की पुस्तक यशायाह अध्याय 9 पद 7। नंबर 1, सिय्योन को मसीहा राजा बनकर आएगा। जकरिया की भविष्यवाणी। नंबर 2, पुराना नियम की पुस्तक यशायाह अध्याय 32 पद 4। देखो राजा धर्म से राज्य करेगा। नंबर 3, यशायाह अध्याय 9 पद 6 और 7। मसीहा दावीद के राजासन पर बैठेगा। नंबर 4, नीतिमान के साम्राज्य का अंत नहीं है। पुराना नियम की पुस्तक यशायाह अध्याय 9 पद 7। नंबर 5, यहोवा परमेश्वर अपने पवित्र सिय्योन पर्वत पर अपना राज्य स्थापित किया है। पुराने नियम की पुस्तक भजन संहिता अध्याय 2 पद 6। तब हम पुराने नियम में सीखते हैं यरूशलेम में हुआ मसीहा का जयोत्सव से विजयी प्रवेश मसीहा का सच्चा चिन्ह था। मसीहा राजा बनने जा रहा था और वह धार्मिकता से शासन करने जा रहा था। पवित्र सिय्योन पहाड़ के दावीद के राजासन पर बैठने वाला था। वह गधी के बच्चे पर बैठकर आने वाला था। पवित्र सिय्योन पर अपने स्वर्गीय घर का चिन्ह है। सिय्योन के मंदिर में वाचा का संदूक यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक था। नए नियम यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 पद 1। यूहन्ना ने सिय्योन पहाड़ी पर खड़े हुए मेमने को देखा। उस पर से यह प्रसंग घटना स्वर्ग में थी यह समझने में आती है। शास्त्रों में सिय्योन पहाड़ के सिर्फ 2 ही अर्थ दिखाई देते हैं। पृथ्वी पर जिस पहाड़ पर यरूशलेम शहर है वह सिय्योन पहाड़ और दूसरा स्वर्गीय यरूशलेम नगरी का सिय्योन पहाड़। महासंकट के मध्य काल में यहोवा परमेश्वर का मेमना इस धरती पर नहीं होगा, तब यह स्वर्गीय यरूशलेम का दृश्य होगा। नए नियम की पुस्तक यूहन्ना अध्याय 15 पद 1। यीशु अच्छी दखलता है जबकि बछड़ा अन्य जातियों से बचा हुआ विश्वासी है। हम जो परमेश्वर के लिए अजनबी थे अब मसीह के अपने लोग बन गए हैं। जैसे बछड़ा बांधा हुआ है वैसे ही हम लोग पाप के बंधन में बंधे थे। मगर सही वक्त पर यीशु के दास शिष्य आए और उन्होंने शास्त्र वचन की तलवार से हमारे सब बंधन तोड़ दिए और हमें यीशु मसीह के पास लाए हैं। अभी एक गधे का बच्चा यानी हम लोग फिर से पाप के बंधन में जाना नहीं तो जैसे नए यरूशलेम में यानी स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए तैयार होना जरूरी है। यीशु अब हमारे हृदय पर राज्य कर रहा है। अब वह हमारी जिंदगी का राजा है। हम बहुत सारी रूढ़ी परंपरा जगत की चाल चलन से बंधे थे, मगर यीशु ने हम लोगों को उसके लिए स्वतंत्र किया। इसीलिए यह खजूरी रविवार पाम संडे केवल प्रथा या परंपरा करके न मानना और मसीहा को अपनी जिंदगी में यीशु के साथ प्रवेश करने दे, नहीं तो शैतान हम पर राजा बनकर हमें गुलामगिरी में ले जाएगा। यही इशारा है।